लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान विषय के हम चैप्टर ध्वनि साउंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी, यूपीटीटी एंड सी टेट जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो आज के हम आपको कराएंगे। तो आइए देखते हैं ध्वनि चैप्टर का पहला क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा है। पराध्वनिक जेट सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ये ओजोन परत है। ओजोन परत पराध्वनिक जेट सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की ओजोन परत जो होती है उसको हानि पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये जो न्यूनतम दूरी होती है 16.5 मीटर होती है, जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी 16.5 मीटर होनी चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह वेग माना गया है 343 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सिनेमा घरों में बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुरणन। अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा है कि वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सोनोग्राफी कहते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल डीबी की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो चमगादड़ जो होते हैं अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं, इसका कारण यह है कि वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम अवरक्त तरंगे जो होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, अवरक्त तरंगों का। फिर यहाँ पर आपको कुछ टेबल में ध्वनि स्रोत दिए गए हैं और ध्वनि स्रोत और उनकी जो है तीव्रता डेसिबल में क्या है तो उसका अध्ययन करेंगे। साधारण बातचीत जो होती है उसको हम 30 से 40 डेसिबल में सुनते हैं। तेज बातचीत को 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत या शोर को 80 से 80 डेसिबल से अधिक में सुनते हैं। पेड़ के पत्तों की सरसराहट को 10 से 20 डेसिबल में, सायरन या पुलिस के एम्बुलेंस को 110 से 120 डेसिबल में, जेट विमान की आवाज़ को 140 से 150 डेसिबल में। तो ये सब की तीव्रताएं हैं। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाना, इसकी तीव्रता होती है 100 से 120 डेसिबल। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीविजन टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में हम अवरक्त विकिरण
विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रयोग में लाई जाती है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। सितार और बांसुरी जब एक ही स्वर में बजाए जा रहे हों तो उनकी उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसका भेद, उसमें अंतर जो है हम उसकी ध्वनि गुणता के आधार पर करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए आरोही क्रम सबसे, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर जल, फिर लोहा, ये आरोही क्रम है, मतलब छोटे से बड़ा क्रम है। इसमें ध्वनि का वेग नाइट्रोजन में पहले, फिर जल में, फिर लोहे में, इस क्रम में इसको हम व्यवस्थित करेंगे। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, द्रव में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम। तो यहाँ पर सबसे कम नाइट्रोजन में है, उससे ज़्यादा जल में है और उससे ज़्यादा लोहा में है। तो यही इसका आरोही क्रम होगा। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा है, यहाँ पर गैस जो है, गैस नाइट्रोजन है, द्रव जल है और ठोस क्या है, लोहा है। तो सबसे अधिक जो होती है ध्वनि की चाल वह लोहा में होगी, उससे कम जल में होगी और सबसे कम नाइट्रोजन में होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटने से ध्वनि का वेग भी घट जाता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर ठोस में भी गैसें जो है, ठोस और गैस इन दोनों माध्यमों में भी ध्वनि तरंगे गुजर सकती है, लेकिन जो धातु है यानी ठोस है उसमें भी ध्वनि का वेग होगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। स्टेथोस्कोप मतलब आला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। इकोल टेक्स्ट में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इकोल टेक्स्ट में ध्वनि का अध्ययन करते हैं। और ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण की घटना। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रत्वरण का कारण क्या होता है? प्रत्वरण का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रत्वरण का कारण होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते जाइए। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, इनको आप चाहे नोट भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर विभिन्न माध्यम है और उनमें ध्वनि की चाल है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है। तो सबसे पहले हम इधर की टेबल को देखते हैं, पदार्थ और चाल मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड, लोहा में 5950 मीटर पर सेकंड और कांच में 3980 मीटर पर सेकंड। जल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1402 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकंड होती है और समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकंड होती है। इसी प्रकार जो सामान्य जल होता है, सामान्य जल में जो चाल होती है 1493 मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।